Dear student, welcome to our biology class and we are learning our first lesson reproduction in lower and higher animals. लास्ट लेक्चर में हमने देखा है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस के ज़रिए मेल में स्पर्म तैयार होता है और oogenesis के ज़रिए फीमेल में ओवम और एग तैयार होते हैं. यानी स्पर्म मेल गैमेट है और ओवम एग जो है वो फीमेल गैमेट है. आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन. इसको उर्दू में अमल बारावरी भी कहते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन. द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल हैप्लॉइड गमीट टू फॉर्म डिप्लॉइड ज़ाइगोट. मेल और फीमेल के हैप्लॉइड गैमेट्स के मिलने से जो डिप्लॉइड ज़ाइगोट तैयार होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन. एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन एम्प्यूला ऑफ फीमेल मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो एम्प्यूला होता है उसके अंदर ये प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की. उर्दू में हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो यक गुना नर जवाजे और मादा जवाजे के मिलाप से दुगना जगता तैयार होने के अमल को अमल बारावरी कहते हैं. अब हम देखेंगे मेकनिज़म ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का तरीका कैसा होता है, ये प्रोसेस कैसी होती है. तो सबसे पहले ये जो प्रोसेस होती है ये एम्प्यूला में होती है, क्योंकि एम्प्यूला में मेल गैमेट फीमेल गैमेट रहता है, एग वहाँ पे स्पर्म जाके इसको फर्टिलाइज करता है. इसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है इजैक्यूलेशन के बाद. जैसे इजैक्यूलेशन की प्रोसेस होती है बहुत सारे 200 से 400 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, लेकिन उसमें से 50% स्पर्म ही आगे बढ़ पाते हैं. 50% जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं. बाद में कैपेसिटेशन की अमल होती है, उसके ज़रिए कैल्शियम आयंस स्पर्म को मिलते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं. अब स्पर्म आगे बढ़ता है. आगे बढ़ने के दरमियान कुछ स्पर्म रास्ते में ही रुक जाते हैं और एग तक सिर्फ ये मिलियंस स्पर्म में से कुछ 100 स्पर्म ही एग तक पहुंच पाते हैं. अदरवाइज दूसरे जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. और इजैक्यूलेशन के 5 मिनट के बाद में ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है. मतलब इजैक्यूलेशन के बाद जब स्पर्म रिलीज होते हैं, रिलीज होने के बाद में 5 मिनट तक ये एग तक पहुंच जाते हैं. अब सबसे पहले स्पर्म जो एग तक पहुंचते हैं, तो एग तक पहुंचने के बाद में सबसे जो बैरूनी लेयर है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये होती है जोना रेडिएटा. स्पर्म जो होता है वो जोना रेडिएटा तक पहुंचता है और स्पर्म का जो हेड रहता है एक्रोसोम रीजन, ये जोना रेडिएटा के लिए एक एंजाइम रिलीज करता है जिसे कहते हैं हाइल्यूरेनिडेज. ये ऐसा एंजाइम्स होता है जो जोना रेडिएटा के जो सेल्स की मेम्ब्रेन रहती है उसको डिसॉल्व करता है. अब वो डिसॉल्व होने के बाद में फिर आगे बढ़ता है. आगे बढ़ने के बाद में फिर स्पर्म को एक और लेयर मिलती है, ये कहलाती है जोना पेल्यूसिडा. जोना पेल्यूसिडा तक जब स्पर्म पहुंचता है, स्पर्म का जो हेड एक्रोसोम एक और यहाँ पे एक एंजाइम रिलीज करता है, दैट इज जोनालाइसिन. जोनालाइसिन से स्पर्म जो रहता है वो जोना पेल्यूसिडा के अंदर एंट्री करता है और यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन कोन प्रोड्यूस हो जाती है. और फर्टिलाइजेशन कोन के ज़रिए स्पर्म का जो न्यूक्लियस और सेंट्रियोल रहता है ये एग के अंदर चला जाता है. अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन के बाद जोना पेल्यूसिडस के ज़रिए स्पर्म का न्यूक्लियस और सेंट्रियोल एंट्री करता है, अदर पार्ट बाहर ही रह जाता है और जो विटेलाइन मेम्ब्रेन रहती है क्लोज्ड हो जाती है ताकि पॉलीस्पर्मी ना हो सके. और इस प्रोसेस के बाद फिर मेल गैमेट का प्रोन्यूक्लियस और फीमेल गैमेट का प्रोन्यूक्लियस के ज़रिए से क्रोमोसोम की पेयरिंग तैयार होती है. इस प्रोसेस को कहते हैं सिंगेमी. और इस प्रोसेस के बाद में जो हैप्लॉइड दोनों गैमेट रहते हैं, इन गैमेट से डिप्लॉइड ज़ाइगोट तैयार होता है. इस सारी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन के बाद एक और प्रोसेस होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट.
मतलब जिनेन की तैयारी। जैसे ही जाइगोट तैयार हो जाता है, जाइगोट तैयार होने के बाद में एक प्रोसेस शुरू होती है, ये प्रोसेस कहलाती है क्लीवेज। अब क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज इट इज द माइटोटिक डिवीजन इन द जाइगोट टू फॉर्म ब्लास्टुला। अब जो जाइगोट तैयार होता है, ये जाइगोट में क्लीवेज की प्रोसेस होती है। क्लीवेज की प्रोसेस के बाद में जाइगोट ब्लास्टुला में तैयार होता है। अब क्लीवेज 4 होते हैं। फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे के बाद में क्लीवेज की प्रोसेस शुरू होती है, जिसके ज़रिए ब्लास्टुला तैयार होता है। अब ब्लास्टुला क्लीवेज, फर्स्ट क्लीवेज में फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे के बाद क्लीवेज होता है, जिसमें से जाइगोट की साइज़ तो नहीं बढ़ती, लेकिन ये 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। इसको कहते हैं 2 सेल स्टेज। फिर उसके 30 घंटे के बाद सेकंड क्लीवेज होता है। 2 सेल जो होते हैं वो 4 सेल में तैयार कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसके जो सेल्स रहते हैं जोना पेल्यूसिडा इसको सराउंड करके रखता है। उसके सराउंडिंग में जोना पेल्यूसिडा पाई जाती है। साइज़ नहीं बढ़ती है, सिर्फ सेल डिवाइड होना शुरू होते हैं। तो 2 सेल की स्टेज के बाद में 4 सेल की स्टेज आती है। 4 सेल की स्टेज के बाद में 30 घंटे के बाद में थर्ड क्लीवेज होता है। 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16 सेल, इस तरह से 4 स्टेज में क्लीवेज की प्रोसेस होती है। और आखिरी जो चौथी स्टेज रहती है, ये 16 से 32 सेल्स की होती है। इस स्टेज को कहते हैं मोर्यूला। तो 2 से फर्टिलाइजेशन से 2 से 4 दिन के दरमियान क्लीवेज की प्रोसेस होती है, जिसके ज़रिए से एक ब्लास्टुला, मल्टीसेल्युलर ब्लास्टुला तैयार होता है। अब ये ब्लास्टुला 2 से 4 दिन तक के स्थमस से होते हुए ये यूटेरस में चला जाता है। अब यूटेरस में जाने के बाद में 2 से 4 दिन तक ये फ्लोट होता रहता है, और उसके बाद में एक नई प्रोसेस शुरू होती है, ये कहलाती है ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुला जो ब्लास्टोसिस्ट जो म्यूला तैयार होता है क्लीवेज में 4th स्टेज में, ये घूमते हुए ओविडक्ट से होते हुए यूटेरस में पहुंचता है। यूटेरस में पहुंचने के बाद में ये वहाँ से बहुत सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, मिल्क वगैरह जाकर एब्जॉर्ब करने के बाद में इसकी साइज़ बढ़ जाती है। आमतौर पर जाइगोट की साइड, ब्लास्टोसिस्ट की साइड होती है 0.15 माइक्रोमीटर। जैसे यूटेरस में पहुंचता है, वहाँ पे ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस होती है। ये 2 से 4 दिन तक उसमें फ्लोट करते रहता है। इसकी साइज़ बढ़ जाती है, इसको एक नई सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, ये कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट। इसके अंदर की कैविटी कहलाती है ब्लास्टोसिस्ट, और इसके अंदर जो सेल्स रहते हैं ये कहलाते हैं इनर मास सेल्स। तो 4 से 5 दिन तक के ये यूटेरस में फ्लोट करते रहता है, इसकी साइज़ बढ़ते जाती है, और ये एक ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सारी प्रोसेस कहलाती है ब्लास्टुलेशन। यहाँ पे उसकी साइज़ बढ़ जाएगी, जोना पेल्यूसिडा डिसॉल्व हो जाएगा। आउटर मेम्ब्रेन इसकी ट्रोपोब्लास्ट कहलाती है, इनर कैविटी ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है। इसके अंदर एक सेल्स का गुच्छा रहता है, उसे कहते हैं इनर मास सेल्स और इनर सेल मास। इसके अगला पार्ट हम देखेंगे इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन।